नमस्कार, आदाब, जय भीम, जिंदाबाद, जोहार। आप देख रहे हैं हेडलाइन 24। आज हमारी स्टूडियो में युवा छात्र नेता हाफिज साकिर साहब मौजूद हैं। आप सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के विद्यार्थी हैं। आप लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और साथ ही साथ सामाजिक इशूज को लेकर भी आप सड़कों पे, विद्यालय में आंदोलनरत हैं। तो आज मैं बातचीत करूंगा हाफिज साकिर साहब से। पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शाकिर ख़ान है। मैं विधानसभा 348 निजामाबाद का निवासी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई शिवली नेशनल पीजी कॉलेज से करता हूँ जी। और जब शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में गया, भैया ने अभी बताया कि जैसे छात्र राजनीति से जुड़े हैं, तो शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में जब मैं गया तो एक युवा मुझे मिला जिसका नाम जनाब शम्स आलम खान साहब है। उनको मैं देखा, उन्होंने छात्र की लड़ाई लड़ी, छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ा। उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उन्होंने कभी नहीं ये भी नहीं देखा, जिसके लिए बेबाकी से अपना मुद्दा रखते थे। मैंने सोचा ये बंदा अच्छा है, ये नौजवान अच्छा है, इसके पीछे रहकर हमें काम करना चाहिए और इसको आगे करना चाहिए। ये लड़का भविष्य में नेता बन सकता है और सभी इस समाज को साथ लेकर चल सकता है, जिसकी दुआओं से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और जनाब शम्स आलम खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, चूँकि मैं विधानसभा चुनाव 2022 की यात्रा पे हूँ, तो मैं आज आजमगढ़ के 348 विधानसभा क्षेत्र निज़ामाबाद में हूँ। निज़ामाबाद में जो है मैं विजिट कर रहा हूँ विभिन्न मुद्दों को लेकर के। ख़ास तौर से मेरे मुद्दे में यूथ है। मैं यूथ से ज़्यादा इस समय बातचीत कर रहा हूँ चुनाव को लेकर के। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाफिज़ साहब कि आपकी नज़र में क्या आज़मगढ़ को जिस तरह से देखा जाता है और दुनिया के ख़ास तौर से जो एक मुख्य धारा की जो मीडिया है वो इस तरह से प्रचार करती है कि आज़मगढ़ आतंकवादियों का केंद्र है, गढ़ है, आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसको सरासर नकार रहा हूँ। आज़मगढ़ कभी आतंकवाद का गढ़ हुआ ही नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं वो नफरती चिंटू लोग हैं जो आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ कहते हैं। इसी आजमगढ़ ने प्रधानमंत्री दिया है, इसी आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री यहीं के सांसद हैं और यही आजमगढ़ ने बड़ा बड़ा नाम दिया है। कैफी आज़मी से लेकर बहुत बड़ा बड़ा नाम दिया है। अल्लामा शबीर नुमानी का एक कॉलेज है, और साहित्य संस्कृति बहुत बहुत नाम है। आजमगढ़ ने एक हिंदुस्तान में एक अपना अलग वजूद पाया है, आतंकवाद के गढ़ के नाम से एक वजूद नहीं पाया है। अल्लामा शिबली नुमानी का जो यहाँ कॉलेज है, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज, जहाँ का मैं विद्यार्थी हूँ, इस कॉलेज ने भी आजमगढ़ का बड़ा नाम कमाया है। वो जो आतंकवादी का गढ़ मानते हैं ना, वो सिर्फ राजनीति की रोटी सेकते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे आजमगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठा है। हमें न्यायालय पर भरोसा है। अगर न्यायालय जो फैसला लेगा हम उनका सम्मान करेंगे। हम न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। ये चिंटू नेताओं पर हम भरोसा नहीं रखते हैं, वो तो संघीय मानसिकता है जी। दूसरा मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सरकार के निशाने पर विशेषकर युवा छात्र है। इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता हो सकती है? देखिए, क्यों सरकार मुस्लिम, खासतौर मुस्लिम युवाओं को इनकाउंटर के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, विभिन्न तरह के फर्जी मुकदमों में उनको लपेटे में लेकर के उनको परेशान करती है? इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता है? सरकार है या उसके पीछे कोई और ताकतें हैं? देखिए, सभी सरकारों ने ये किया है, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी को। ये लोग ये सोच रहे हैं ना कि मुसलमान आगे ना बढ़ पाए। अगर मुसलमान का आगे बढ़ गया तो अपनी हिस्सेदारी मांगेगा, कहेगा मुझे भी हिस्सेदारी चाहिए। तो बीजेपी और सपा बसपा सब एक ही हैं और जनता ना उल्लू है। नेता सब एक हैं, जनता उल्लू है। इन लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान आगे ना बढ़ पाए, और जब मुसलमान आगे बढ़ता है तो एनएसए लगा दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, जेल में सड़ा दिया जाता है। 7 साल 10 साल बाद कोर्ट ऑर्डर करता है कि बाइज्जत बरी हुए। भाई, हमारा जो 10 साल जेल में गया है उसका भुगतान कौन करेगा? हम न्यायालय पे भरोसा रखने वाले इंसान हैं। जेलों में कट जाती है और इस समय अगर जुर्म साबित नहीं होता है, निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। जो पूरी जवानी, पूरी जो शिक्षा लेने का वक्त होता है, जहाँ अपनी ज़िंदगी में
में परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ करने का जो वक्त होता है, वो जवानी तो पूरी जेल में कट जाती है, लेकिन उसका भुगतान सरकार नहीं देती, या जो उनके ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं, पूरी ज़िंदगी उनका पूरा कैरियर चौपट कर देते हैं, लेकिन उसके एवज में उनका कोई मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मुआवजा जी। सरकार नहीं देती, या जिस पुलिस अधिकारियों ने उसको फर्जी तरीके से फंसाया है, तो उसको लेकर के आप किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? देखिए, इस लड़ाई रिहाई मंच लड़ रहा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं सच्चाई से कह रहा हूँ। रिहाई मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शोएब साहब भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और महासचिव जो निजामाबाद विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो युवाओं में एक अलग अपनी जगह बनाए हैं, खासकर मुस्लिम युवाओं में, इन्होंने इसके लड़ाई के लिए बहुत लड़ा है, भी बहुत आगे तक लड़ाई लग गए हैं। जिसका 10 साल 20 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, तो उनको मुआवजा दिया जाए, उनको भुगतान किया जाए। जो उनको पीछे फंसाए हैं, उनको दोषी करार के उनको भी जेल में डाला जाए, और जो 10 साल 20 साल जैसे बाद मुसलमान बाइज्जत बरी होते हैं, उनको इंसाफ दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसा मुआवजा दिया जाए जो उनकी नई ज़िंदगी को ऊर्जा डाले और अपना कोई बिजनेस करें, अपने बाल बच्चों का ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। हाफिज़ साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, विशेषकर चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, कि ख़ास तौर से निज़ामाबाद और आज़मगढ़ के मुस्लिम युवाओं के क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के वह प्रत्याशियों को या पार्टियों को वोट दे रही है, और विशेषकर किन पार्टियों को, कौन ऐसे लोग हैं जो उनके मुद्दों पे उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों पे खरा उतर रहे हैं, उनके घोषणा पत्रों में या उनके बयानों में या उस तरह के काम किए हुए हैं, तो उनको वोट दे रहे। क्या क्या मुद्दे हैं आप इस खास तौर से आजमगढ़ के निज़ामाबाद के क्षेत्र में युवाओं के? देखिए, मुसलमान का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा है। भैया, जब तक हम सुरक्षा नहीं पा पाएंगे ना, तो हम आगे क्या कर पाएंगे। और मुसलमानों की लड़ाई इस वक्त कोई नहीं लड़ रहा है। रिहाई मंच जो लड़ रही है मुसलमानों की लड़ाई, मैं रिहाई मंच के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, 3 महीने से जाना हूँ रिहाई मंच के बारे में। तो मैं रिहाई मंच का बायोडाटा और बैकग्राउंड चेंज करा, तो पता चला कि रिहाई मंच ने मुसलमानों को जो आतंकवाद का ठप्पा लगता था, रिहाई मंच ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। 17 लोगों को छुड़ाया भी रिहाई मंच। और निजामाबाद में राजू यादव जो रिहाई मंच के प्रत्याशी हैं, और बहुत तेजी से उनका जो मुस्लिम इलाके में प्रभाव पड़ रहा है, अन्य जातियों में भी प्रभाव पड़ रहा है। राजू यादव चुनाव एकदम फाइट कर रहे हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीत रहा है। और निजामाबाद में जो लड़ाई है, इसमें सपा कहीं नहीं है, राजू यादव बहुत फाइट कर रहे हैं। तो मतलब आपके इस बयान से, आपकी इस बात से लग रहा है कि निज़ामाबाद का विशेषकर जो युवा है, मुसलमान युवा है, वो राजू भाई को वोट करेगा इस चुनाव में। देखिए, मैं ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ, राजू यादव का समर्थन बहुत मुस्लिम युवा दे रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, और वो युवा दे रहे हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो राजू के बारे में जान रहे हैं, जो रिहाई मंच के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने राजू यादव को अपना नेता मान लिया है। तो इंशाल्लाह 10 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मेरे एक दोस्त हैं जो आजमगढ़ सदर 347 से एमआईएम के प्रत्याशी हैं, मैं आजमगढ़ सदर की जनता से कहना चाहता हूं, आपके बीच में एक युवा बेबाक और एक शिक्षित नेता गया है जिसका नाम एडीवी कमर कमाल है। आप आजमगढ़ इस सदर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, उनको भारी भारी वोट देकर उनको विजयी बनाएं, विधानसभा में भेजें। जो आपका मुद्दा उठाए, आपकी शिक्षा के लिए मुद्दा उठाए, आपके बच्चों के लिए मुद्दा उठाएं, ऐसे विभाग चुनिए। मैं आजमगढ़ सदर की जनता से फिर अपील करना चाहता हूं, आप एडीवी कमर कमाल भाई को जिताएं और निजामाबाद से जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं राजू भाई, उनका समर्थन करें। धन्यवाद हाफिज़ साहब, आप हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे युवा छात्र नेता हाफिज़ भाई को, जिन्होंने अभी बात जो कही है, ख़ास तौर से राजू भाई की बात, और जो है कि ख़ास तौर से निज़ामाबाद क्षेत्र में राजू भाई, राजू जो रिहाई मंच के महासचिव हैं, और ख़ास तौर से उत्पीड़न के को लेकर के, ख़ास तौर से जो सत्ता के सताए हुए लोग हैं, जिनको सत्ता ने दबाया है, जिनको सत्ता का जुल्म जिनके ऊपर हुआ है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम भी, जबकि हम पूरे विजिट में हमने बहुत जगहों पे युवाओं से बातचीत किया, तो उनका रुझान रहा है कि निज़ामाबाद में राजू भाई की जो पकड़ है, जो लड़ाई है, वो उनकी लड़ाई को कोई जो है रोक नहीं सकता है।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबसे विदा लेना चाहता हूं और फिर अगली नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट युवा साथी के साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप लाल प्रकाश राही को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जिंदाबाद, जय भीम, जोहार। धन्यवाद आपका।